नमस्कार, मैं हूं नगमा। राजनीतिक प्रतिरोध की भाषा के कई रंग होते हैं। कई बार हंसी मजाक, चुटकुलों और मिमिक्री तक में ये व्यक्त की जाती है। दुनिया भर में नेताओं पर चुटकुले होते हैं। हालांकि कल से एक मिमिक्री यानी कि एक नकल भारतीय राजनीति में विवाद का विषय बन गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये मिमिक्री टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने की और राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया और इसके बाद हंगामा हो गया। इससे उपराष्ट्रपति तो आहत हुए ही, प्रधानमंत्री भी आहत हुए। उनको अपना 20 साल से चला आ रहा अपमान याद आ गया और इसको लेकर राजनीतिक बवाल जारी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने की और राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया तो उसकी गूंज संसद तक पहुंची। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी वेदना के साथ सदन में पहुंचे। अपनी मिमिक्री से वो इतने आहत थे कि आहुति देने की दुहाई देने लगे। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। जिस वक्त सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी व्यथा कथा सुना रहे थे, उसी वक्त विपक्ष में बैठे सदस्य भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभापति, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह की तरफ ही मुखातिब थे। राज्यसभा के सभापति ने पूछा कि खड़गे और दिग्विजय सिंह खामोश क्यों हैं? आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। दरअसल मिमिक्री तो कल्याण बनर्जी ने की थी, लेकिन बवाल मचा राहुल गांधी पर कि कैसे वो उपराष्ट्रपति के मजाक बनाए जाने की घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि बनर्जी हो या राहुल गांधी, दोनों ही लोकसभा के सदस्य हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उपराष्ट्रपति के संताप से लग रहा है कि वो राहुल गांधी की वीडियोग्राफी से ज्यादा दुखी हैं। वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है। ये संस्कार है क्या अपने? 11 बजे सुबह जब सदन बैठा तो सभापति धनखड़ ने अपना दिल खोल कर रख दिया और फिर 4 मिनट में ही सदन की कार्यवाही 12 बजे प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे दोबारा सदन बैठा। अब सत्ता पक्ष ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के सम्मान में मोर्चा संभाला, सीधे राहुल गांधी का नाम लेकर। कल हमने देख लिया है सर, कैसे ये मेंबर ऑफ अदर हाउस आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। फिर सत्ता पक्ष ने अपना फैसला सुनाया कि उपराष्ट्रपति के सम्मान के लिए वो पूरे प्रश्नकाल की कार्यवाही खड़े होकर पूरा करेगी। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया, क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्यवाही जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन करके उनके सम्मान पर लगे घाव पर मरहम लगाया। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष पिछले 20 साल से उनका भी अपमान करता आ रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद परिसर में हो रही हरकतों से निराश हैं। उन्होंने भी कहा कि अभिव्यक्ति मर्यादा के दायरे में हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राज्यसभा के सभापति के सम्मान में सामने आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री और राहुल गांधी की वीडियोग्राफी को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। जाट महासभा से लेकर बीजेपी के महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि गुरुवार को बीजेपी जिला मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट करेगी। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मिमिक्री पर मचे घमासान और अपने अपमान को जाति से भी जोड़ दिया। इसके बाद जाट महासभा ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में विरोध प्रदर्शन किया। जब बात जाति पर ठहर गई तो विपक्ष ने इस पर एतराज किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़ा कर दिया। तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स वो क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। लेकिन घमासान मचना था तो मचा। बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। माफी मांगो, माफी मांगो। कल्याण तुम माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जो मिमिक्री किया है, ये देश का अपमान है। अधीर चौधरी जी ने राष्ट्रपति का अपमान किया था, द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया था। अभी तृणमूल का सांसद उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहा है। तृणमूल का मुख्यमंत्री अभी चुप है, अभी वो दिल्ली में है। क्यों अभी साइलेंट है? इसके ऊपर विचार होना चाहिए। कल्याण बनर्जी जी जो हमारे सांसद भी हैं, उन्होंने जो है जिस तरह से हमारे संसद के परिसर के अंदर ही एक मिमिक्री की, हमारे आदरणीय जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी मिमिक्री की, उनके और मजाक उनका उड़ाया, तो हम सब उसके प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो जिस पद पर आसीन है उस पद का ये अपमान है। तो ये मर्यादा, ये गरिमा, इन सबको तार तार करके रख दिया कल उन्होंने, और मुझे लगता है कि इसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो जनता उनको देगी। बीजेपी इसे गांव-गांव तक ले जाने तक का मन बना चुकी है। इसीलिए गुरुवार को जिला मुख्यालयों पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। उठो उठो उठो, कैसे आंख खोली जा रही है। बीजेपी के विरोध के जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा का एक वीडियो ट्वीट करके पूछा कि ये मिमिक्री नहीं तो और क्या था। आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं उनका अपमान हुआ, कल जो हुआ उसके लिए मेरा अपमान किया गया। किसने किया, कैसे किया? दिल्ली से परिमल कुमार के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। उपराष्ट्रपति की मर्यादा के सवाल पर सत्ता पक्ष आक्रामक तेवर के साथ खड़ा है, लेकिन विपक्ष में ममता बनर्जी के एक बयान ने लगता है कि राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अपने अपमान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहानी सुनाई, पहले उसको सुन लीजिए। राम राम के ऊपर एक बात है कि बस में एक यंग आदमी जा रहा था, उसके साइड में गांव का एक बुजुर्ग बैठा था। तो उस यंग आदमी ने सिगरेट पीते हुए पूरे के पूरा धुआं ताऊ के ऊपर फेंकता था। ताऊ परेशान था पर कुछ किया नहीं। आखिर में उस युवक ने सिगरेट ऐसी पी कि एक चिंगारी ताऊ की धोती के ऊपर पड़ गई।
तब उस बच्चे उस यूथ को लगा कि मैंने सीमा पार कर दी है। तो उसने कहा, ताऊ तेरा गांव कौन सा है? बोला, क्या पूरे गांव की आग लगाएगा? तो कर दिया सो कर दिया, आगे क्या करना है? पूरा दिन इतना दुखी है, नहीं और क्या करोगे? विवाद का बवंडर उपराष्ट्रपति की उस मिमिक्री से उठा जिसे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने की थी। लेकिन विवाद बढ़ा तो एनडीटीवी से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का मजाक नहीं बनाया, बल्कि मजाक तो लोकतंत्र का बन रहा है। देखिए, 130 एमपी को सस्पेंड किया है। जिस तरीका से देश का पार्लियामेंट में कोई प्रेसिडेंट नहीं है अभी तक, ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। कल्याण बनर्जी की बॉस ममता बनर्जी भी उस वक्त दिल्ली में ही थीं। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। बाहर निकली तो पत्रकारों ने कल्याण बनर्जी पर घेर लिया। ममता ने अपने सांसद पर कल्याण करते हुए आरोपों का तीर राहुल गांधी पर चला दिया। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। ममता बनर्जी एक सदी हुई नेता हैं, इसीलिए सवाल है कि क्या ममता ने राहुल गांधी का नाम लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की है? क्या ममता नहीं चाहती हैं कि राहुल विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन पाएं? और क्या इसीलिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक में प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाल दिया था? नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है। जिस खड़गे पर ममता दांव लगा रही हैं, उन्होंने कांग्रेस की लाइन लेकर मिमिक्री विवाद में प्रधानमंत्री मोदी पर ही सवाल उठाया है। वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये सारी घटनाएं और उन पर क्रिया प्रतिक्रिया यही इशारा कर रही है कि लोकसभा चुनाव आते आते एक दूसरे पर और भी तीखे हमले बढ़ सकते हैं। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक ब्रेक के बाद आखिर कौन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इनका राजनीतिक इतिहास क्या है? ब्रेक के बाद। आइए अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर शुरू कहां से हुआ। वो सबसे पहले जनता दल से सांसद बने, उसके बाद कांग्रेस से विधायक रहे, बीजेपी में गए तो 16 साल बाद मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया और 2022 से वो उपराष्ट्रपति हैं। दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे जगदीप धनखड़ का काफी पुराना संसदीय अनुभव है। 1989 में वो पहली बार लोकसभा में झुंझुनू सीट से जनता दल के टिकट पर चुनकर आए। 1 साल बाद जनता दल टूटा तो धनखड़ चंद्रशेखर खेमे में आ गए और उनकी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। लेकिन 1991 में चुनाव हारने के बाद धनखड़ कांग्रेस में चले गए।
1993 में कांग्रेस के टिकट पर ही चुनकर विधायक बने और राजस्थान विधानसभा में पहुंचे, लेकिन 1998 का चुनाव हार गए। उसके 5 साल बाद 2003 में धनखड़ बीजेपी में चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया, जहां ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्तों में तल्खी कई बार दिखी। मैं जगदीप धनखड़ विधि द्वारा स्थापित तथा फिर 2022 में धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बने। करने वाला हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।